चलो सब्जी मंडी में आएगा जी तुम लोग है। शुरू नहीं का तुम चिल्लाओगे। देखिए कल की क्लास में बात कहाँ से देखिए यहाँ पे आपको अल्टरनेट यूनिट के बारे में बताया गया था। में आपका मात्रा क्या है, केजी है, ग्राम है, लीटर है, मिलीलीटर है, दर्जन, पीस। तो जिसका संबंध जिससे रहेगा तो उसमें से अगर एक को हम यूनिट मान रहे हैं तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। और ये बताया था कि अगर जिस प्रश्न में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया गया था, अगर आप क्वांटिटी जो है केजी में खरीद रहे हैं, कहाँ से, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपका क्वांटिटी केजी में है और रेट भी केजी में दिया गया है तो अभी तो फिलहाल ठीक है। लेकिन आगे अगर सेलिंग करने के लिए कोई अगर 400 ग्राम 500 ग्राम अधिक खरीदना चाह रहा है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। और ये भी ध्यान देना है कि अगर पूरे प्रश्न में सिर्फ केजी क्वांटिटी में भी दिया गया और रेट में भी दिया गया है तो सिर्फ आप केजी का बनाएंगे और उसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रहेगा, 0। ठीक। लेकिन अगर केजी है और कहीं ग्राम भी यूज हो गया है तो अब ये 2 हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको एग्जाम्पल कर लिया गया था यहाँ पे, जहां पर देखेंगे कि आपको माउस है 15 पीस, यानी कि क्वांटिटी भी पीस में दिया गया और रेट भी किस में दिया गया है, पीस में। तो इसमें हमें पीस का बनाएंगे तो नंबर ऑफ डेसिमल पीसेस क्या रहेगा, 0। लेकिन आगे देखेंगे तो केजी है, केजी यहाँ पे तो इसमें हम ग्राम ले भी सकते हैं, नहीं भी। अब पूरे प्रश्न हमें देखना है कि कहीं ग्राम तो नहीं आ रहा ना, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका कहीं कहीं ग्राम यूज नहीं हुआ है, नहीं ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये दे दे 1.8 केजी, अब इसमें ग्राम आ गया, यानी कि 1 केजी है और 800 ग्राम है, तब आपको केजी बनाएंगे, यानी कि यूनिट में क्या लेंगे, केजी लेंगे, और उसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, और जब ग्राम बनाएंगे तो उसके लिए क्या लेंगे, 0। बस यही करना है, ठीक है। अब इस पूरे प्रश्न को सिस्टम पर देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया था 3 प्रकार के आपको ग्रुप मिलेंगे। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या कंप्यूटर पार्ट, यानी कि ईएलसी पार्ट। दूसरा क्या है, फूडेबल, और एक क्या है, मेडिसिन। यानी कि ये 3 ग्रुप आपको बनाने पड़ेंगे। और इसका जो नेम में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अंडर क्या रहेगा, प्राइमरी। ये भी लिखेंगे नेम में, फूडेबल अंडर क्या रहेगा, प्राइमरी। अच्छा, अंडर में कब हम कोई चीज डालते हैं, जब इसमें हमें कैटेगरी करना होगा तब, लेकिन कैटेगरी कुछ है नहीं, है ना, तो बस अंडर क्या रहेगा, सबका प्राइमरी। ये तो बात होगी किसकी, ये हो गया आपका स्टॉक ग्रुप की बात हो गई, क्लियर है। अच्छा, बात करें अगर हम यूनिट की, तो यूनिट हमारा क्या क्या बनेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। पहला बनेगा क्या, पीस, आगे केजी, स्ट्रिप, टैब, बस। आगे देखेंगे तो आगे वाले प्रश्न में आपका यहाँ पर देखेंगे तो दशमलव भी दिया गया है, यानी कि केजी के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब केजी देखिए, केजी का संबंध किससे, ग्राम से।
स्ट्रिप का संबंध किससे, टैब से, जिसमें से ये बड़ी यूनिट है तो इसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, ये छोटी है तो 0। स्ट्रिप और टैब में बड़ा कौन है, स्ट्रिप, इसके लिए 2 और छोटे के लिए, यही बस करना है। ठीक है, अब देखिए सिस्टम पे इसको, सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो और स्टॉक ग्रुप और यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे आपको 3 ग्रुप क्रिएट करने, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, फूडेबल और मेडिसिन। ELC पार्ट अंडर क्या रहेगा उसका, प्राइमरी, ये आपका एक्सेप्ट। अगला बन जाएगा फूडेबल, फूडेबल अंडर क्या रहेगा, प्राइमरी। अगला मेडिसिन। ठीक है, स्केप से बैक करेंगे और डिस्प्ले में आके देखेंगे तो ये आपका 3 ग्रुप बन जाएगा। ठीक, स्केप से बैक आ जाएंगे कहाँ पे, यूनिट ऑफ मेजर और यहाँ पर क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या बनेगा हमारा, केजी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2। अब बन जाएगा ग्राम, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। अगला बन जाएगा टैब, क्या हो जाएगा 0। अगला स्ट्रिप, तो एक बन जाएगा 0। ठीक, क्योंकि पीस में आपका कहीं दर्जन यूज नहीं हुआ है, पीस है तो इसको क्या करेंगे 0 रख लेंगे। स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे डिस्प्ले में, देखेंगे तो ग्राम, केजी, पीस, स्ट्रिप और टैब। ठीक, अगर ध्यान दीजिए कि अगर बाई चांस केजी में भी आप 0 रख दिए और ग्राम में भी 0 रख दिए, तो वहां पे जब आप सेल करने जाएंगे तो वहां पर जैसे अगर 1.5 लेंगे, ऑटोमेटिक उसको क्या कर देगा, वो 2 कर देगा। ठीक है, स्किप से बैक करिए, आज ये स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में भी अल्टरनेट यूनिट बंद होता है। जैसे हम स्टैंडर्ड ऑप्शन को ऑन करना बताए थे, सेम वही प्रक्रिया क्या है, अल्टरनेट यूनिट का भी है ऑन करने का। जैसे मानिए कि पहला आइटम अगर हम बना रहे हैं क्या, माउस, अब माउस में यहाँ पे किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। अब यूनिट क्या है, यानी कि माउस की मात्रा क्या है, पीस में रहेगी, ये आप लेंगे पीस। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट क्या आ रहा है, सेट स्टैंडर्ड। अब अल्टरनेट ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको कीबोर्ड में F11 की F12 से नया फीचर ऑन होता है, और F12 से किसी भी वाउचर के अंदर या किसी सेटिंग के अंतर्गत हमें ऑन करना होगा, तो हम F12 बटन प्रेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन क्या करेंगे, यस कर लेंगे, कंट्रोल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, अब चूंकि इसमें अल्टरनेट का ऑप्शन यूज नहीं हुआ है तो हम नॉट अप्लीकेबल ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसलिए ऑन कर लिया क्योंकि आगने वाले आइटम में अल्टरनेट ऑप्शन यूज हुआ है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड को यस कर लीजिए, ये आपको टॉपिक बता दिया गया है कि हमारा परचेज का रेट कितना है 320, यहाँ कितना लिखेंगे 320। अच्छा, यहाँ पर माउस सील किया गया कि नहीं सील किया गया, तो माउस का रेट कितना डालें 400 डाल दीजिए, और ये आपका एक आइटम बन गया। अगला क्या बनेगा, शुगर, शुगर किसमें जाएगा, फूडेबल। अब ध्यान दीजिए 2 चीजें हैं, वहां पर रेशियो आपसे पूछेगा, अगर आप यूनिट में बड़ी लेते हैं, यानी कि बड़ा का मतलब क्या, केजी, तो अल्टरनेट में क्या लेना पड़ेगा आपको, ग्राम। तो पूछ रहा है जहां पर, वेयर, तो यहाँ बताना पड़ेगा 1000 ग्राम बराबर कितना केजी, 1 केजी। अगर यही कि ग्राम को आप ऊपर लेते, केजी को नीचे लेते, तो वहां पूछता है 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। यानी कि बस यही रेशियो चेंज होगा, कुछ नहीं। देखिए जैसे अगर अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 1000 ग्राम बराबर कितना केजी, 1 केजी, ये रेशियो बताना पड़ा कब, जब मैंने पहले बड़ी यूनिट लिया बाद में छोटी। अगर मैं पहले छोटा ले लूँ, यहाँ से ये मैं ग्राम कर दूं और इसको मैं केजी कर दूं, तो अब क्या पूछ रहा है 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ये रेशियो चेंज होगा, और ये अगर ये रेशियो चेंज हुआ तो आगे जब आप इंटरव्यू पास करेंगे तो उसमें आपको देखने को अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए फिलहाल क्या करेगा कि आप जो पहले बड़ी यूनिट है उसको लीजिएगा, बाद में अल्टरनेट में छोटी यूनिट लीजिएगा। तो बड़ी यूनिट क्या आपकी है, केजी। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान देगा, अगर आप पहले बड़ी यूनिट ये ले रहे हैं, ग्राम ले रहे हैं, तो रेट भी आप ऑटोमेटिक देंगे तो वो ग्राम में ही आएगा। अंतर देखिएगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राम ले रहा हूँ, बाद में केजी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्राम, केजी,
1 kg बराबर 1 ग्राम, ठीक है, इंटर। और जैसे मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट सेट करने आ रहा हूँ, इसका रेट कितना बोला गया है, 42 रुपये पर केजी है ना। अब देखिए जैसे मैं यहाँ 42 लिखूंगा, क्या आ रहा है, पर ग्राम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट में क्या लिया था, ग्राम लिया था। अगर यूनिट में वहां पर केजी लिए होते तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आता, केजी आता। अब ये गलत नहीं है, इसको अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर के बटन प्रेस करना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब क्या हो गई है, 42 रुपये पर केजी। तो यहाँ पर आपको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए आप क्या करिएगा कि सबसे पहले यहीं पर क्या करिएगा, बड़ी यूनिट, उसके बाद उसकी छोटी यूनिट। यहाँ पे क्या कर लीजिए, केजी, यहाँ पे आपका ग्राम। अब 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। अब देखेंगे तो 42 रुपये ये आ गया और बेचेंगे इसको हम 48 रुपये में। अब ग्राम न आगे क्या आएगा, ऑटोमेटिक केजी आएगा, ठीक है, इंटर। और ये आपका शुगर के बाद अगला क्या है, राइस। हाँ, वो तो परचेज की वाउचर बताएंगे ना, कितना केजी खरीद रहे हैं। अभी हम स्टॉक आइटम का सेटअप कर रहे हैं, किसमें जाएगा, फूडेबल। सेम प्रोसेस वही रहेगा, केजी ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे और यहाँ पे कितना है ये, 32 रुपये केजी। जैसे हम 32 लिखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा केजी, और इसको हम बेचेंगे 40 में। राइस की बात क्या है, डोलो। डोलो, डोलो किस में जाएगा, मेडिसिन। अब डोलो चूंकि मेडिसिन है तो मेडिसिन के लिए मात्रा स्ट्रिप और टैब होता है। तो बड़ी यूनिट क्या है, स्ट्रिप है, और छोटी क्या है, टैब है। तो 10 टैबलेट बराबर 1 स्ट्रिप, ये हम रेशियो लिख रहे हैं। आपका हो सकता है कि जिसमें आप ऐसा दवा कि जिसमें 15 टैबलेट आता हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, 15 टैबलेट बराबर, सॉरी हाँ, 15 टैब बराबर 1 पत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड यूज कर लूँ, और कैसे ये रेट है, 55 रुपया पर पत्ता, यानी कि जैसे मैं यहाँ 55 लिखूंगा पर स्ट्रिप आ जाएगा, और इसको मैं बेचूंगा 65 में। डोलो बन गया। अगला क्या है, एविल। एविल मेडिसिन, स्ट्रिप, टैब, 10 टैबलेट बराबर 1 स्ट्रिप, स्टैंडर्ड रेट यस कर लेंगे। और कैसे इसका रेट है, 48 रुपया स्ट्रिप है, 48, इसको बेचेंगे हम 60 में। लेकिन यहाँ पे रेट दिया कि नहीं, एविल, एविल कितना दिए, 58 ना। चलिए इसको हम चेंज कर देंगे, ये तो हमने दिया था ना, चेंज कर देंगे। एविल के बाद क्या बनेगा, चना। में जाएगा फुडेबल। अब चना के लिए क्या जाएगा, केजी, ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। और कैसे चना है, पर केजी है 75 रुपये पर केजी, और इसको बेचेंगे हम 88 रुपये। लास्ट क्या है, निम्प्रेक्स पी। निम्प्रेक्स पी में जाएगा, मेडिसिन, स्ट्रिप, टैब, स्टैंडर्ड रेट यस। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो दिया गया इसका रेट क्या दिया गया है, 4 रुपया टैब दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो वो क्या ले रहा है, 4 रुपया स्ट्रिप। अब इसको टैब में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, टी बटन प्रेस करेंगे। टैब का क्या होता है, मतलब पहला है टी, इंटर, 4 रुपये टैब आ गया, और इसको हम बेचेंगे 5 रुपये, और स्ट्रिप नहीं, टी बटन प्रेस करेंगे तो टैब आ जाएगा। क्लियर है, इंटर, और ये आपका। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सभी आइटम में क्या करेंगे, अल्टरनेट ऑप्शन को ऑन कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब इसको परचेस करना है, ध्यान दीजिए, स्केप से बैक करके आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर, और यहाँ पर F9 परचेज। मान लीजिए हम नगद परचेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश, और यहाँ से परचेस का लेजर बनाने के लिए Alt+C, इसमें जाएगा परचेस अकाउंट, कंट्रोल है। अब देखिए जितने भी हमने आइटम बनाए हैं, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी नहीं दिख रही है, यानी कि हमारे स्टॉक में अभी वो सामान नहीं है। अब एक फायदा ये है इसमें कि अगर देखना है कि हमारे किस आइटम में अल्टरनेट ऑप्शन यूज हुआ है, उसके क्वांटिटी के नीचे ब्रैकेट आ जाएगा।
यानी कि जो आइटम आप ले रहे हैं अगर क्वांटिटी के नीचे ब्रैकेट आ रहा है तो समझ जाइए कि इसमें अल्टरनेट ऑप्शन का यूज हुआ है। जिसके नीचे ब्रैकेट नहीं आ रहा है उसमें अल्टरनेट ऑप्शन यूज नहीं हुआ है। जैसे पहला हमारा आइटम क्या था, माउस था ना, यहाँ पे F9 कंट्रोल ए परचेज। अगर मैं माउस को ले रहा हूँ तो क्या माउस यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है? नहीं, यानी कि इस आइटम में अल्टरनेट ऑप्शन का यूज नहीं हुआ है। माउस हम कितना परचेज कर रहे हैं? 15 पीस, यहाँ पे 15 दे दीजिए। अगला आइटम क्या है माउस की बात? शुगर। अब जैसे शुगर लिखेंगे देखिए तो यहाँ पर क्वांटिटी ब्रैकेट आ रहा है, यानी कि इसमें अल्टरनेट ऑप्शन का यूज हुआ है। हम कितना खरीद रहे हैं? 15, और साथ में आपको के प्रेस कर दीजिए, 15 के, ठीक, इंटर। तो यहाँ पर देखिए नीचे कितना लिखा है? 15,000 ग्राम, ठीक है, कितना हो गया? 630 रुपए, इंटर। शुगर के बाद अगला क्या है? राइस, कितना है? 18 केजी, इंटर प्रेस करिए, आ गया। अब ध्यान देगा कि हमने जब शुगर का, राइस का जब हम आइटम बना रहे थे तो यूनिट में हमने ग्राम लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले क्या लिया था? केजी लिया था, और बाद में क्या लिया था? ग्राम लिया था। सही बोल रहा, रुक जाओ। यहाँ पे जब स्टॉक आइटम क्रिएट करे थे तो पहले हमने यूनिट में क्या था? केजी लिया था, बाद में ग्राम लिया था ना। तो अंतर देखिए, यहाँ पर केजी है, यहाँ पर ग्राम। अगर पहले आपने ग्राम लिया था और बाद में केजी, ये आपका ऊपर दिखता, अगर वहां पर हमने पहले ग्राम लिया था बाद में केजी, तो ये 1800 ग्राम आपका ऊपर दिखता और 18 केजी कहाँ दिखता? नीचे दिखता। आपका अमाउंट इतना ही आता, लेकिन बस यही यहाँ पे क्या होता? चेंज होता, ठीक है। आगे देखिएगा, राइस की बात क्या है? दोनों कितना? 13 स्ट्रिप, यानी कि 13 स्ट्रिप बोले तो 130 टैब, ठीक है। अगला एविल, कितना? 68, क्या है? टैब है कि स्ट्रिप है? 68। अब देखिए, अगर 68 लिया और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, ये क्या ले रहा है? 68 स्ट्रिप ले लिया। ओके, क्वेश्चन में कितना? 680 टैब, जबकि हमें चाहिए कितना? सिर्फ 68 टैब ना। अब क्या करना है कि 68 लिखना है, उसके साथ टी बटन प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए 6.80 स्ट्रिप, यानी कितना? 68 टैब, क्लियर है। तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में 68 लिखे और ये स्ट्रिप की टैब एक स्ट्रिप में है, वो ऐसा नहीं करना, ठीक है। इंटर। अगला क्या है? कितना? 8, इंटर। अब देखिए 8 केजी यानी कि 8000 ग्राम, इंटर। अगला क्या है? निम्प्रेक्स पी, कैसे है? कितना ये? 75 स्ट्रिप, है ना। तो 75 एस प्रेस करेंगे इसके साथ, तो 75 स्ट्रिप का 750 टैब, 4 रुपए टैब के हिसाब से कितना? 3000 रुपए ये हो गया, ठीक है। इंटर, और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अगर हम अपना स्टॉक समरी चेक कर रहे हैं, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान कितना है? 4800 का, फूडेबल कितना? 1806 का, और मेडिसिन कितना? 4041 का। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में क्या है? माउस है। फूडेबल में क्या है? चना है, राइस है और शुगर है। और मेडिसिन में क्या है? एविल, डोल और निम्प्रेक्स, ठीक है। अब बात आती है सेल करने की, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन्वेंट्री वाउचर में आ रहे हैं और F8 और पार्टी नेम में यहाँ पर राहुल में जाएगा, कैपिटल, कंट्रोल ए, अल्ट प्लस सी, सेल्स, सेल्स अकाउंट, ठीक है। मत भाई बाहर निकल जाओ, फिर क्या दिक्कत है? नहीं पढ़ना है वो भी बता दो। ऐसे क्लास में डिस्टर्ब होता है ना कि आप लोग बात करेंगे फिर यहाँ पे क्लास चल रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जितना भी आइटम आपके पास है पूरा दिख गया। अब यहाँ पर आप अपने, जैसे मान लीजिए अगर मैं शुगर ले रहा हूँ, हमारे पास शुगर स्टॉक में कितना है? 15 केजी। अगर अब आपको बेचना है जैसे 7.5, तो 7.5 के प्रेस करेंगे, इंटर, तो 48 रुपए के हिसाब से आपको बता देगा ये। लेकिन अगर वहां पे अगर आपने अल्टरनेट यूनिट का यूज नहीं किया होता, या अगर आपने केजी में दो नंबर ऑफ टेस्ट दो नहीं लिया होता, तो फिर आप ऐसे नहीं बेच पाते, ठीक है। ये था क्या आपका अल्टरनेट ऑप्शन,
अगर कुछ इसमें डाउट है दोबारा पूछ लीजिए। जीरो कर दें। इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेजर अल्टर केजी में आप क्या कर दें। अब देखिए राहुल क्या नहीं सुना क्या किए हैं, समझ में आया ना क्या किए हैं। अल्टर में जाके बस सुधार तो किए उसको। शुगर 7.5 एक मिनट रुकिएगा, दोबारा इंट्री टी डी इसको अल्ट प्लस डी इन्वेंट्री अल्टर अभी भी जीरो इसको देखिए अब रीजन ये है कि हमने स्टॉक आइटम बना लिया ना, हमें स्टॉक आइटम को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं शुगर पे ही बता रहा हूँ सिर्फ, इसको मैं अल्ट प्लस डी और ये इंटर। और किसमें केजी यूज हुआ है, चना में, तो अल्ट डी, यानी कि जिसमें यूज हुआ है उसको डिलीट करेगा तभी वो क्या करेगा वो सुधा, क्योंकि आपने उसमें सेटिंग कर दिया ना, आपको स्टॉक आइटम को डिलीट करना पड़ेगा। अगला क्या है, प्राइस अल्ट डी, ये इंटर। अब कहीं तो केजी यूज होगा नहीं, अब सुधार कर लीजिए, आ जाइए अल्टर में और केजी यहाँ पे, अब ले लिया। अब देखिए केजी में भी जीरो है और आपका ग्राम में भी जीरो है, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंट क्या होगा, एक आइटम मैं बस बना रहा हूँ यहाँ पे शुगर का, शुगर मिल जाएगा फूडेबल केजी ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। स्टैंडर्ड रेट को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, और मान लीजिए कि 42 रुपए पर केजी, और इसको हम 44 में सेल कर देंगे, ठीक है। स्केप से बैक करिए, आ जाइए इन्वेंट्री वाउचर और F9 पार्टी नेम में आप नगद परचेस कर लीजिए, कंट्रोल ए और ऐसे परचेस शुगर। अगर मैं सोचूं कि 15.5 केजी इतना खरीद लो, तो क्या हो रहा है, 15.5 केजी ना, कितना हो गया, 155 केजी हो गया। यही गलती होगी आपसे, अगर वहां पर केजी में 2 नहीं लेंगे, अगर जीरो रखेंगे तो ये अंतर होगा। देखिए यहाँ पर दोबारा देखिएगा, अगर मैं 7.5 इंटर कितना ले रहा है वो, 8 केजी, राउंड अप कर देगा तुरंत वो, ठीक है। तो वहां पे बड़ी यूनिट के लिए 2 और छोटे के लिए आपको 0 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब 8G 8G, तो ठीक है 8G हट जाएगा। अच्छा 500 ग्राम ले, हाँ 500, क्योंकि आपने वहां बताया नहीं ना कि बड़ी यूनिट के लिए 2 रहेगा, छोटी के लिए 0 रहेगा, तो आपने सब कुछ बराबर कर दिया, 0 कर दिया, तो आप फिर वो नहीं लेगा, वो राउंड ऑफ मार देगा तुरंत, ठीक है। यानी कि अब आप ग्राम में सामान न तो परचेस कर सकते हैं, न तो सेल कर सकते हैं। अगर ग्राम में परचेस सेल करना है तो आपको अल्टरनेट यूनिट लेके चलना है, और अल्टरनेट में ध्यान देना है केजी के लिए, यानी कि बड़ी यूनिट के लिए 2 और छोटे के लिए 0, ठीक है। हाँ हो जाएगा, हाँ देख लीजिए। अब देखिएगा, तो अगर आपको 500 ग्राम में सेल करना है तो आपको जाहिर सी बात है कि केजी पे यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर में आके इसमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आइटम बना लिया है तो हमें पहले आइटम को डिलीट करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम में आइए, अल्टर में आइए, और यहाँ पर शुगर, सुधार क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर शुगर में केजी को यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब उसको हटाने के लिए पहले हमें इस आइटम को डिलीट करना पड़ेगा। फिर से बैक करिए, और ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आप अपने हिसाब से 3 2 1 ऐसे नहीं सकते। आप देखे होंगे जब कंपनी आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि F3 और यहाँ पर हम अल्टर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका लिखा था क्या, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्या यूज करना है आपको, तो यूज करना है, ठीक है। स्किप से बैक करिए, अब देखिए दोबारा इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट और अल्टर, केजी में अब यहाँ क्या करिए 2 और ग्राम में आपका 0, ठीक है। स्केप से बैक करिए, आइए स्टॉक आइटम क्रिएट, शुगर
फूडेबल केजी ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1 केजी स्टैंडर्ड को यस करिए, और 42 रुपये केजी खरीद पड़ा तो 50 में क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्योंकि हमारे पास शुगर अभी है नहीं, तो शुगर को क्या करना पड़ेगा, पहले परचेस करना पड़ेगा। तो कैश कंट्रोल ए परचेस यहाँ से शुगर, मान लीजिए कि हम 15 केजी में क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ हमें 500 ग्राम सेल करना है ना। तो यहाँ पे हम F8 बटन प्रेस करेंगे, राहुल को कंट्रोल ए सेल्स शुगर 500 जी आ गया, ठीक है। आप बिना अल्टरनेट यूज किए आप ग्राम वगैरह में यानी छोटी यूनिट मात्रा में नहीं बेच सकते, ठीक है। अब किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि अल्टरनेट का टॉपिक बस इतना ही हाई करें, या तो कहिए इसको लिखवा दे, हम लिखवा के इस टॉपिक खत्म कर दें, लिखवा दे, कुछ पूछना नहीं इसमें अब है, बस दो ही चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा किस यूनिट का संबंध कितना है और उसमें रेशियो कितना होता है। और बड़ी यूनिट के लिए तो कब, जब केजी भी उस प्रश्न में आया हो और ग्राम भी आया हो, तभी हम 2 और 0 करेंगे। अगर पूरे प्रश्न में सिर्फ केजी है तो आप क्या करेंगे, 0 से काम चला सकते हैं, ठीक है। तब आपको वो ग्राम की जरूरत, मतलब ग्राम की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पर 0 2 करने की जरूरत नहीं है, आप 0 से काम चला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में माउस वाले में, यहाँ पे पूरे प्रश्न में कहीं भी दर्जन नहीं था, यहाँ पे कहीं भी दर्जन नहीं था, तो हमने पीस बनाया और नंबर ऑफ डेसिमल पे क्या लिया था, 0 किया था, ठीक है। चलिए लिखिएगा, अल्टरनेट टॉपिक डाल लीजिएगा और लिखिए हाउ टू इनेबल, इसमें कुछ थ्योरी है नहीं तो क्या लिखा है, हाँ उसके पहले स्टॉक कैटेगरी और स्टैंडर्ड रेट लिखवा दिया गया है इन्वेंट्री का। ये तीसरा टॉपिक है, लिखिएगा हाउ टू इनेबल हाउ टू इनेबल अल्टरनेट यूनिट, हाउ टू इनेबल अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, हाउ टू इनेबल अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, लिखिएगा गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, एरो बनाइए, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, एरो बनाइए, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम, एरो बनाइए, क्रिएट स्टॉक आइटम, एरो बना के क्रिएट हो गया, लिखिए एरो बना के प्रेस F12, प्रेस F12, और पूछा है प्रेस F12, F12 के बाद लिख लीजिएगा कि यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम डैश देके यस कर लेंगे, यूज अल्टरनेट, नीचे से तीसरा नंबर पर, हो गया, यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम डैश देके इसको यस कर लेंगे, भाई लिखना है इसको, हो गया ना। अब यस करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे एक इसको नोट कर लीजिएगा कि सेटअप कैसे करेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक आइटम, अल्टर में आने के बाद कोई भी एक इसमें से ले लीजिए, मान लीजिए कि शुगर का ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा नेम में शुगर, अंडर में फूडेबल, यूनिट में केजी, अल्टरनेट में ग्राम, वेयर जहां पे 1 ग्राम बराबर 1 केजी, स्टैंडर्ड को यस कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा।
नोट हो गया? अगला टॉपिक क्या है जी? डिस्काउंट है। अल्टरनेट में कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। हाँ, पीडीएफ चलो भेज देंगे ग्रुप में। प्रैक्टिकल करने के लिए आप यही वाला क्या ये नोट किए ना, इसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है? या तो फिर हम अलग से बना के भेज देंगे, ठीक है? लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल के ग्रुप में भेजते कहाँ पे हैं? गजब आप लोग यार। अच्छा, आप लोग एक काम करेंगे, मेरे क्लास में ना आप लोग अलग अलग बैठा करिए, 1 2 3 4, तुम भी जी विशाल 5, हाँ अलग अलग बैठा करो कि देखो यहाँ पे ना वहां पे बैठ के बात करने में मजा आता है, एक बार यहाँ पर खड़ा के देखो ना। मत किया करो ऐसा। हाँ, अरे आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी यार समझदार हो, थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्ब होता है ना। चलिए, अगला टॉपिक क्या था? ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट है ना। बिल्स और पेमेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पहले छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है? डिस्काउंट हो गया, टैक्स हो गया, ये छोटे टॉपिक है, पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, डिस्काउंट है जिसको छूट या राहत, ठीक है? क्या बोलेंगे? राहत। अगर वैसे बात करें, इसको कहीं भी आपको ये भी मिल सकता है, व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा। अगर ये कहीं आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट की बात कर रहा है, ठीक है? व्यापारिक बट्टा का मतलब, ठीक? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे डिस्काउंट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं क्या? व्यापारिक छूट, और इसको बोलते हैं नगदी छूट, नगदी, ठीक है? डिस्काउंट के बारे में आपको इन्वेंट्री अरे सॉरी अकाउंटिंग की क्लास में बताया गया था कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की जो एंट्री होती है, अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करते हैं। ये सिर्फ होता है सेल्स के प्रमोशन के लिए, लुभावना के लिए कि हमारे यहाँ 70% 80% ऑफ चल रहा है, और वहां पर जाएंगे तो पता चलेगा कि जो सामान आपको दूसरे दुकान पर 50 में मिलेगा, वो दुकान 80 रुपए में वहां पर सेट किया हुआ है। तो वहां पर अगर आपको 25 रुपए का डिस्काउंट भी दे दे तो उसी का फायदा हो रहा है, ठीक है? तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये सिर्फ क्या होता है? प्रमोशन के लिए होता है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री हम नहीं पास करते हैं। लेकिन इन्वेंट्री में ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या जाएगा? परसेंटेज, और कैश में आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर रुपए मिल जाएगा, ठीक है?
अब डिस्काउंट आपको दो प्रकार से मिल सकता है। एक, या तो ये बोल सकता है कि पूरे सामान पर हम आपको कितना परसेंट, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं पूरे सामान पर। अब पूरे सामान का मतलब वो सामान आपका मल्टीपल कैटेगरी का भी हो सकता है, वो फूडेबल भी हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है, मेडिसिन भी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ठीक है। अब जितना भी सामान खरीदिए उस पर आपको 15% डिस्काउंट दे दूंगा। एक तो ये बोल सकता है। दूसरा, आपको अलग अलग आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट दे सकता है। जैसे माउस पर अलग 5% दे दिया, मेडिसिन पर 3% दे दिया, कपड़े पर 10% दे दिया। तो अलग अलग डिस्काउंट के लिए उसको हम बोलते हैं क्या, सेपरेट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, सेपरेट डिस्काउंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन बंद होता है, इसको हम ऑन कर लेंगे तो हम अलग अलग आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं। किसके माध्यम से, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के माध्यम से। लेकिन अगर बोल दे कि सभी सामानों पर आपको एक साथ डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। किसका, डिस्काउंट का। अब परचेस पर डिस्काउंट अलग होता है, सेल्स पर डिस्काउंट अलग होता है। जैसे अगर आप परचेस कर रहे हैं और परचेस पर आपको डिस्काउंट मिल गया है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। और जब डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो अंडर क्या जाएगा, इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मिल रहा है ना, इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन अगर आप सामान को सेल कर रहे हैं और सेम प्रोसेस आप भी यही बोल रहे हैं कि आप जितना भी सामान खरीदिए मैं आपको 10% क्या करूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, है ना। अब इसमें किस पे जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है ये। यानी कि लेजर का प्रयोग हम तब करेंगे जब ऐसा बोल दे कि सभी सामानों पर एक साथ दे रहे हैं। सेपरेट डिस्काउंट का प्रयोग हम तब करेंगे जब बोल दे कि सभी सामानों पर, सही, सभी अलग अलग सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। हाँ, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिएगा, तो ये जो है इसमें जो अगर इस प्रकार के लेजर टाइप ऑफ डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि मान लीजिए 5% है तो यहाँ पर आपको -5 लिखना पड़ेगा। इसमें अगर लेजर टाइप में करेंगे तो। लेकिन अगर सेपरेट वाले में करेंगे तो आप नॉर्मली 5 लिखेंगे तो वो माइनस कर देगा। और दोनों में अंतर ये है कि इसमें आपको अमाउंट नहीं बताएगा कि डिस्काउंट का पैसा कितना है। जैसे मानिए कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है, उस पर 5% या 10% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बस ये अमाउंट घटा के अमाउंट यहाँ पर टोटल अमाउंट है 90 रुपया। अब ये नहीं बताएगा कि कितना रुपया आपको डिस्काउंट मिला, किसमें, सेपरेट वाले में। लेकिन लेजर वाले में आपको बताएगा कि 10 रुपया क्या मिला आपको, डिस्काउंट मिला, तब जाके ये 90 रुपया हुआ है। यही बस अंतर है आपका। यानी कि इसमें आपको डिस्काउंट का टोटल पैसा मालूम चल जाएगा और इसमें आपको डिस्काउंट का पैसा मालूम नहीं चलेगा। माइनस करने के बाद डायरेक्ट वो अमाउंट दिखा देगा कि इतना पैसा आपका बन रहा है। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं उसमें है। बस एक कॉलम देगा, जैसे क्वांटिटी और रेट, रेट के बगल में आपको डिस्काउंट का कॉलम वहां पर दे देगा आपका, ठीक है। अब उसमें आपको माइनस के साथ लिखने की जरूरत है। अगर डिस्काउंट 3% है तो बस नॉर्मली क्या लिखिए, 3 लिखिए, और वो माइनस करके डायरेक्ट वो अमाउंट क्या करेगा, आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन लेजर वाले में आपको माइनस के साथ दर्शाना पड़ेगा, ठीक। ये टॉपिक आपका डिस्काउंट का, इसको हम कल प्रश्न समझ लेंगे, ठीक है।